है एक तूफानी शाम थी जब इवेलीन इस पुरानी एंटीक की दुकान पर पहुंच गई, जो एक तंग गली में छुपी हुई थी, जिसे वो पहले कभी नहीं देख पाई थी। खिड़कियां धुंधली थीं और दरवाजे के ऊपर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था, अजीबो गरीब चीजें, रात 12 बजे तक खुला है। इवेलीन हमेशा ऐसी चीजें जमा करने की शौकीन थी जिनका कोई माजी हो, इसलिए उसकी तजस्सुस बढ़ गई और वो अंदर चली गई। दुकान का माहौल गुबार और कुछ धाती जैसा, जैसे खून की बो से भरा हुआ था। दीवारों पर धुंधले शेल्फ लगे हुए थे जिन पर अजीब और गरीब अशिया रखी हुई थी, बिगड़ी हुई मूर्तियों, जंग आलूद आईनों और घड़ियां जो उल्टी टुक टुक कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी जो उम्र के लिहाज से झुका हुआ था, काउंटर के पीछे बैठा था। इसकी आंखों पर मोटे गोल चश्मे थे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बीबी? इसकी आवाज खुश्क और खिचक रही थी। इवेलीन ने सर हिलाकर शेल्फ पर अशिया का जायजा लेना शुरू किया। वो दौर कोने में एक खूबसूरत आईना देख रही थी। इसका फ्रेम सिया लकड़ी का था जिस पर पेचीदा नक्शो निगार बने हुए थे जो जैसे मुड़कर उसे देख रहे हों। शीशे में हल्की सी धुंध थी जो कमरे का बिगड़ा हुआ अक्स दिखा रही थी। यह आईना कितने का है? इवेलीन ने आहिस्ता से पे। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। वो आईना, उसने तवक्कुफ किया, जैसे वो अपने अल्फाज सोच रहा हो। वो जो तुम देखना चाहती हो वो नहीं दिखाता, वो तुम्हारा खौफ दिखाता है। इवेलीन हंस पड़ी और इस बात को नजरअंदाज किया। वो हमेशा शक की नजर से देखती थी। मैं ले लूंगी। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता काउंटर के पीछे से अलिफाटे और उसने आईने को एक फीके कपड़े में लपेटकर उसे इसके हाथों में दे दिया। एहतियात से रखना, उसने खबरदार किया। एक बार जब ये ले लो तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा। घर पहुंचकर उसने आईना अपने बेडरूम में रख दिया, ये देखने के लिए कि ये किस राज को जाहिर करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बेचैन महसूस करने लगी। कमरे की हवा भारी और ठंडी हो गई, जैसे कुछ उसे देख रहा हो। वो आईने के करीब गई और उसकी मुट्ठी भर तस्वीर धुंधले शीशे में देखने लगी। लेकिन फिर इसका अक्स पलक झपकने लगा कि इवेलीन का दिल दहल गया और उसकी सांसें तेज हो गई। वो दोबारा पलकें झपकाई, लेकिन आईने में खड़ा अक्स नहीं हिला। वो बस उसे घूम कर देख रहा था। उसकी आंखें कुछ गलत थी। इवेलीन लरसते हुए पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज हो गई। वो फिर से पलटने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे रुका हुआ था। उसकी नजरें आईने से जड़ी हुई थी। मुस्कुराता हुआ अक्स अपने हाथ को ऊपर उठा रहा था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो नहीं, असल इवेलीन की तरफ। कमरे का दर्जा हरारत गिरा और एक ठंडी हुआ इसके बालों में सरसरी हो गई। अक्स का मुस्कुराहट और बढ़ा। इसका हाथ अब शीशे के बिल्कुल करीब था। इवेलीन का दिल तेज धड़क रहा था जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्स ने उसका पीछा किया। फिर एक खौफनाक आवाज के साथ शीशा टूट गया। इवेलीन चीख अलिफाटे जैसे ही आईने के टुकड़े हुआ में बखर गए। इसने अपने चेहरे को बाजुओं से ढांप लिया, लेकिन जब शोर थमा, कमरा मुकम्मल तौर पर खामोश था। सब कुछ मामूल पर लग रहा था। तूफान रुक चुका था, हुआ खामोश थी। लेकिन जब इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ नीचे किए तो इसने वो चीज देखी, इसका अपना अक्स जो इसके पीछे खड़ा था, अब वाज़े शीशे में इसका अपना चेहरा जो इसकी तरफ एक ही मिकरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। इसके अक्स ने फिर बात की। इसकी आवाज सर्द और बिगड़ी हुई थी। तुम्हें सुनना चाहिए था। इवेलीन ने मोड़ कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था। फिर भी वो उसे सुन सकती थी। हंसी, हल्की, मजाक करने वाली और लामहदूद। उसका अक्स सिर्फ खौफ का एक टुकड़ा नहीं ले गया था, वो उसे हमेशा के लिए ले गया था।